नमस्कार, मैं पंकज कुमार। बिहार में झुलसाने वाली गर्मी के कारण शहर का टेम्परेचर टॉर्चर कर रहा है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 29 मई को बिहार के अधिकतम तापमान का 55 साल का रिकॉर्ड टूट गया और औरंगाबाद में तापमान 48.2 डिग्री तक पहुंच गया। यह बिहार का अभी तक का सबसे अधिक तापमान है। इससे पहले 1970 में गया का तापमान 47.1 डिग्री तक पहुंचा था। बिहार के 24 जिले का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक तक पहुंच गया, जिसमें 11 जिले का तापमान 45 डिग्री से अधिक रहा। वहीं दिल्ली का तापमान 52.9 डिग्री तक पहुंच गया। बिहार के 18 जिले में भीषण गर्मी के कारण 309 स्कूली बच्चे बेहोश हो गए तो कई शिक्षक बीमार हो गए। अंततः सभी सरकारी, निजी स्कूल और कोचिंग को 30 मई से 8 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन इस भीषण हालात में जिस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं है, वह है पर्यावरण का मुद्दा। आखिर हम इस भयावह ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हमारी क्या नीति है? इस पर्यावरणीय आपातकाल के दौर में हम शिक्षा विभाग, सीएम हाउस, गवर्नर हाउस की तानातानी की बात कर रहे हैं, जबकि मुख्य समस्या ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय परिवर्तन का है, जिसको लेकर सरकार उदासीन है। बढ़ता तापमान जनजीवन को इस कदर प्रभावित कर रहा है कि यह शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक का गंभीरता से प्रभावित कर रहा है। बावजूद इसके हम इस समस्या को लेकर आंखें मूंद बैठे हैं। शहर में कंक्रीट का जंगल और हवा में नमी बढ़ने से शहरों की रातें ज़्यादा गर्म हो रही है। यह बात थिंक टैंक सेंटर फॉर एनवायरनमेंट ने अपनी रिपोर्ट में कही है। कंक्रीट की गर्मी के चलते ही वास्तविकता से 9 डिग्री ज़्यादा तापमान वाली गर्मी का एहसास होता है। यह जाहिर है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से वैश्विक ताप बढ़ रहा है। हर वर्ष तापमान में कुछ और बढ़ोतरी दर्ज होने लगी है। गर्मी का मौसम लंबा होने लगा है। सर्दी में भी गर्मी का असर दिखता है। दुनिया के बहुत सारे इलाके जो पहले बर्फ़ से ढके रहते थे, लू के थपेरे सहने को मजबूर हो चुके हैं। लू की वजह से लोगों की जान भी खतरे में पड़ रही है। इसलिए हर वर्ष जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए आयोजित होने वाले बैठक में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के संकल्प लिए जाते हैं, मगर हकीकत यह है कि इस दिशा में कोई उल्लेखनीय नतीजा दर्ज नहीं हो पा रहा है। चिंता जताई जा रही है कि अगर तापमान में बढ़ोतरी 1.5 डिग्री सेल्सियस से पार गया तो दुनिया के सामने विनाश का भयावह मंजर नज़र आने लगेगा। मगर इस संकल्प पर दृढ़ता से आगे बढ़ने की अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखती है। अमीर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती की जिम्मेदारियां गरीब और विकासशील देशों के कंधे पर डालकर इस समस्या से निजात पाने का सपना देख रहे हैं। छिपी बात नहीं है कि कार्बन उत्सर्जन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार वे देश हैं जो औद्योगिक उत्पादन अधिक करते हैं, जहां जैव ईंधन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि जैव ईंधन के उपयोग में कटौती और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर अपनी निर्भरता बढ़ाएं, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा। इसमें आम नागरिकों का भी योगदान अपेक्षित है, खासकर भारत जैसे विकसित हो रहे देश में, जहां गाड़ियों और औद्योगिक इकाइयों का तेज़ी से विस्तार हो रहा है। घरों, दफ्तरों, निजी और सार्वजनिक वाहनों या फिर गोदामों आदि को जिस तरह वातानुकूलित बनाने पर जोर दिया जा रहा है, वैसी स्थिति में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना चुनौती बन गया है। ऊपर से बुनियादी ढांचे के विकास पर अधिक जोर होने के वजह से जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है।
पृथ्वी की सतह का बड़ा हिस्सा कंक्रीट से ढकता गया है। ऐसे में कार्बन और गर्मी को अवशोषित करने के नैसर्गिक माध्यम सिकुड़ते गए हैं। लोग वातानुकूलित वातावरण में रहने के अभ्यस्त हो गए हैं, इसलिए तापमान सामान्य से थोड़ा भी बढ़ जाए तो उन्हें सहन नहीं हो पाता। मगर लोग इस समस्या से पार पाने में निजी तौर पर कोई योगदान करते नज़र नहीं आते। सलाह दी जाने लगी कि जीवन शैली में अगर पारंपरिक तौर तरीके अपना लिए जाएं तो वैश्विक ताप बढ़ने से काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। सरकारों का जोर चूंकि अर्थव्यवस्था के विकास पर है, इसलिए वे औद्योगिक उत्पादन और बाजार के विस्तार पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। मौसम की मार बढ़ने के पीछे अनेक वजहें हैं। भवन निर्माण से लेकर खान पान के संसाधनों तक में अब पारंपरिक शैली को त्याग दिया गया है। स्थानीय संसाधनों की जगह आयातित वस्तुओं का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिसका मौसम से तालमेल नहीं बन पाता है। बिना सोचे समझे वातानुकूलन और ज़रूरत के मुकाबले बेलगाम वाहनों और गैस संचालित गाड़ियों के बढ़ते प्रचलन से गर्मी का प्रकोप और बढ़ रहा है। इससे भवनों के भीतर का वातावरण तो ज़रूर ठंडा हो जाता है या कुछ सुविधाएं मिल जाती है, पर वातानुकूलन संयंत्रों से निकलने वाली गर्मी बाहर के वातावरण का तापमान काफ़ी बढ़ा देती है। जलवायु में उथल पुथल की जो हालात होती जा रही है, उसमें अब इस बात की ज़रूरत है कि विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन कायम किया जाए, अन्यथा सुविधा कब मुसीबत बन जाए कहा नहीं जा सकता। हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए आंतरिक शोध से पता चला है कि बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में महिलाएं और बच्चे विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन संबंधी आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। जलवायु परिवर्तन संबंधी खतरों के संपर्क में आने वाले बच्चों में बौनापन, कम वजन और जल्दी गर्भधारण की संभावना अधिक देखी जा रही है। हमारे देश में महिलाओं और बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को लेकर बहुत कम शोध हुए हैं। साथ ही नीति निर्माण में अक्सर इनकी अनदेखी की जाती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए अध्ययन के मुताबिक भारत के 70% जिले में बाढ़, सूखा और चक्रवात का खतरा बढ़ गया है। 183 जिले चक्रवात और बाढ़ जैसी आपदाओं के प्रति संवेदनशील है, वहीं 349 जिले सूखे की मार झेल रहे हैं। इन जिलों में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण, किशोरावस्था में गर्भधारण और घरेलू हिंसा संकेतक भी बहुत गंभीर हैं। देश में करीब 51% बच्चे गरीबी और जलवायु संकट की दोहरी मार झेलने को मजबूर है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 35.2 करोड़ बच्चे वर्ष में एक बार प्राकृतिक आपदा का सामना करते हैं। ऐसे में हम भले विकसित बनने का दम भर लें, लेकिन कहीं ना कहीं यह हकीकत से काफ़ी परे है और वर्तमान के साथ ही भारत का भविष्य भी चिंतित करने वाला है। हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में पहले स्थान पर धाक जमाएं या न जमाएं, लेकिन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सार्थक कदम की सख्त ज़रूरत है। मगर हमारे देश में राजनेताओं के लिए पर्यावरण संकट कभी मुद्दा नहीं रहा और शायद यही वजह है जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट विकराल हो चला है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान तेज़ी से बढ़ रहा है। अब तो हालात इस कदर तक बदतर हो चले हैं कि माँ की कोख में पल रहा बच्चा तक सुरक्षित नहीं है। आज समूचे विश्व में बढ़ते तापमान के चलते समय पूर्व बच्चों के जन्म का खतरा
कई गुना बढ़ गया है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि तापमान के बढ़ने से न केवल नवजात शिशुओं बल्कि भ्रूण में पल रहे बच्चे तक के प्राण संकट में हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। बदलता मौसम संक्रामक रोगों के संचरण, पानी की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा में कमी का कारण बन रहा है। वैसे तो जलवायु परिवर्तन सभी को प्रभावित करता है, लेकिन जैविक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। बढ़ते तापमान के कारण गर्भवती स्त्रियों के लिए गंभीर जोखिम का कारण बन रहा है। समय से पहले प्रसव, गर्भ के समय उच्च रक्तचाप और प्री एक्लेम्पसिया का खतरा काफ़ी बढ़ रहा है। गर्भवती महिलाओं का अधिक गर्मी के संपर्क में आने से गर्भपात और समय पूर्व प्रसव का खतरा कई गुना बढ़ गया है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के एक अध्ययन की माने तो गर्भावस्था के पहले 7 हफ्ते के दौरान अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने वाली महिलाओं में जल्दी प्रसव होने की संभावना 11% तक बढ़ जाती है। जलवायु परिवर्तन के चलते बीमारियों का प्रसार बढ़ता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए संकट पैदा करता है। भारत में गरीब समुदाय की महिलाएं स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है वे ऐसे वातावरण में रहने को मजबूर है जो स्वास्थ्य और साफ सफाई की दृष्टि से काफ़ी प्रदूषित है। साथ ही ऐसी महिलाओं को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं भी मयस्सर नहीं हो पाती। बढ़ती बीमारियां महिलाओं के जीवन पर सीधा असर डालती है। अगर उनका स्वास्थ्य खराब है तो दिक्कत होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर परिवार का कोई अन्य सदस्य भी बीमार हो जाए तो इससे घर की महिलाओं की दिनचर्या सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। इस तरह महिलाएं बीमारियों के चक्र में फंसी रहती है। भारत में 1901 से 2018 के बीच औसत तापमान में 0.7 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे देश भर में लू के दिन तेज़ी से बढ़ गए हैं। इसे साइलेंट किलर का नाम दिया गया है। आज भी हमारे देश की करीब 67% आबादी ऐसे इलाके में रहती है जहां वायु गुणवत्ता राष्ट्रीय मानक 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज़्यादा है। इसके चलते भारतीयों की औसत आयु 5.3 वर्ष तक कम हो रही है। इसका सबसे ज़्यादा असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, क्योंकि महिलाएं घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। घर की रसोई से निकलने वाला धुआं भी महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानी इलाकों में बौनापन बढ़ रहा है, जबकि उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश कम वजन वाले बच्चे के लिए चिन्हित किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के चलते बच्चों में बौनापन होने की संभावना 6% अधिक है। कम वजन होने की संभावना 24% अधिक है। न्यूनतम आहार विविधता में 35% कमी का अनुभव होता है, और अगर वे 5 वर्ष से कम उम्र के हैं और सूखे के संपर्क में हैं तो मृत्यु की संभावना 12% बढ़ जाती है। इस अध्ययन में सूखे, बाढ़ और चक्रवात वाले क्षेत्र में महिलाओं और युवा लड़कियों पर प्रभाव के संदर्भ में प्रमुख जगहों की पहचान की गई है। उत्तरी बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, दक्षिण पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्से, पूर्वी महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से ज़्यादा प्रभावित हैं। ऐसे क्षेत्रों में सूखे की स्थितियों के चलते कम वजन वाली महिलाओं में 35%, बाल विवाह में 37%, किशोर गर्भावस्था में 17% और घरेलू हिंसा की संभावना 50% तक बढ़ जाती है।
जलवायु परिवर्तन के चलते देश भर में भीषण गर्मी और लू ने विकराल रूप ले लिया है। भारत में लू चलने का एक मूल कारण ग्लोबल वार्मिंग है। जीवाश्म ईंधन जलाने, वनों की कटाई और औद्योगिक गतिविधियों के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि हो रही है। अभी बीते दिनों उत्तराखंड के जंगलों की आग सबने देखी। भीषण गर्मी के प्रकोप के चलते दुनिया भर में हर वर्ष करीब 1.53 लाख लोग मौत के आगोश में समा जाते हैं। आश्चर्य की बात है कि इसमें 20% मौतें अकेले भारत में होती है, जो सबसे ज़्यादा है। गर्मी के बढ़ते प्रकोप के कारण मौतों को जायज़ ठहराना सही नहीं है। सरकार को प्रत्येक राज्य और शहर में लू के प्रभावों से निपटने के लिए कार्य योजना बनानी होगी, ताकि ऐसी असामयिक मौत को टाला जा सके। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से महिलाओं और बच्चों को बचाने के लिए दीर्घकालिक नीति की आवश्यकता है। यह खबर हम जनसत्ता के सोनम लवंशी के कॉलम से बता रहे हैं। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद पटना के जुब्बा सहनी पार्क से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।